हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोदली चंद्रिका भी कह सकते हैं, तो चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर का नाम हो गया हमारी नींद और इनके राइटर का नाम हो गया वरीन गंडवाल। ठीक है बाबू, तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप वहीं से जाइए प्लेलिस्ट में और आपको जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है आप वहाँ चंद्रिका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे याद करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है बाबू, हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ जाता है कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर क्यों नहीं करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, तो बहुत सारा प्रश्न है। ठीक है बाबू, तो इससे पहले हम आपको बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ गद्य खंड एवं काव्य खंड यानी कि दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो इन्हें आपको याद कर लेना है। याद आपको इसलिए कर लेना है क्योंकि यहाँ से ही, सिर्फ यहाँ से ही 15 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है बाबू, तो आप जानते ही होंगे हमसे, माने कि आप भी पहले भी जानते ही होंगे या फिर हमसे पहले भी आपको कोई बताया ही होगा कि यहाँ से भी 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव कवर किया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है बाबू, तो जैसे कि आपको इस तरह से याद कर लेना है कि चैप्टर का नाम याद कर लेना है एवं उनके लेखक का नाम याद कर लेना है, और साथ में आपको यह भी याद कर लेना कि कौन से चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वह याद नहीं कर पाते हैं, और न जाने 3 से 4 या फिर 5 क्वेश्चन मिस्टेक करके परीक्षा से चले आते हैं, यानी कि छोड़ के चले आते हैं या फिर गलत टिक मार के चले आते हैं। तो आपको ऐसे बाबू नहीं करना। ठीक है, आपको साथ में ये भी याद कर लेना कि कौन सी भाषा, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी हुई है। चलो, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो फिर हम बात करते हैं कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए, इससे क्या लाभ हो सकता है, इससे हानि क्या हो सकता है। तो बाबू हम आपको क्लियर थोड़ा सा करना चाहते हैं कि इससे हानि नहीं होता है। ठीक है, हालांकि अगर आप 50 से 60 साल पीछे चले जाए, वहीं से यह बात प्रचलित हुआ है, और न जाने अभी तक युवा पीढ़ी के दिमाग में अभी भी प्रश्न कभी कभी क्या वह जब भी चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, जब भी उसके मन में यह सवाल उत्पन्न होने लगता है कि क्या चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या कमज़ोर छात्र हम बन जाएंगे, या फिर ये भी प्रश्न उठता होगा क्या चंद्रिका इस्तेमाल करने से सिर्फ जो पढ़ने में जिसको मन नहीं लगता वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं क्या। यानी कि अगर बहुत सारे प्रश्न आपके लोग मन में उठने लगा है, यहाँ तक कि कोई विद्यार्थी के ये भी मन में प्रश्न उठने लगता है क्या चंद्रिका से जो हम यानी कि क्वेश्चन लिखेंगे या फिर याद करेंगे, फिर उसको हम एग्ज़ाम हॉल में लिखेंगे, तो क्या सर इससे यहाँ वहाँ से हमारा नंबर काट लिया जाता है या फिर नहीं काटा जाता है या फुल नंबर दिया जाता है। तो हालांकि बाबू हम आपको बता दें कि वहाँ आपको जो परीक्षा में पूछता है, और देखो तो जो परीक्षा में पूछता है और जो कॉपी चेक करते हैं, तो उसको ये मतलब नहीं रहता कि आप चंद्रिका से लिखो या फिर बुक से लिखो या फिर तुम अपने मन से लिखो। उसको जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसका सही उत्तर दो, और जितना अच्छा में तुम आंसर दे सकते हो उतना अच्छा नंबर मिलता है। तो एग्ज़ाम जो कॉपी चेक करते हैं उसको ये मतलब नहीं रहता कि तुम कहाँ से लिखो या नहीं लिखो, उसको सही उत्तर चाहिए और अच्छा सजावट में भी नंबर चाहिए। जितना सजावट से और जितना अच्छा से तुम लिख पाते हो तुमको उतना फुल मार्क मिल जाता है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो पाएंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि हम आपसे थोड़ा सा जैसे कि 4 से 5 मिनट बात करेंगे टोटल, क्योंकि यहाँ पे बुक कवर किया गया है बाबू। ठीक है, तो आपको हम बहुत सारा फ़ायदा इसको आप बता सकते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है, बहुत सारा हम फ़ायदा इसको हम बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बुक कवर कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकिन इतना ज़रूर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी दिन ज़रूर 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको ज़रूर बताएंगे कि चंद्रिका हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग हो सकता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बाबू। तो आपको डरने की कोई बात नहीं, शर्माना भी नहीं है। अब आप एक तरह से बुझो कि बेझिझक, एक तरह से बुझो कि बिना शर्म किए हुए या फिर बिना किसी से डरे हुए आप चंद्रिका इस्तेमाल कर लो। ठीक है बाबू, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि जब चंद्रिका इस्तेमाल करते रहते हैं और उसके सामने कोई सीनियर आ जाते हैं तो चंद्रिका ऑफ कर देते हैं और किताब के नीचे रख देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि चंद्रिका हमको देख लेंगे इस्तेमाल करते हुए तो बोलेंगे कि कमज़ोर छात्र है या फिर पता नहीं क्या क्या उसके मन में विचार चलने लगेगा हमारे प्रति। तो यही सोच समझ कर वो अपना जो चंद्रिका इस्तेमाल करते रहते वो ऑफ कर देते हैं। ठीक है बाबू, तो आपको अभी इससे कोई बात नहीं है, आप चंद्रिका इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। जो क्वेश्चन छूट गया है उसे आप कवर करो बाबू, आपको एग्जाम में कोई नंबर नहीं काटता, या कोई भी एग्जाम हॉल में अगर चंद्रिका से भी आप लिखते हो तो वहाँ भी कोई नंबर नहीं काटा जाता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू। ठीक है, तो आप चंद्रिका इस्तेमाल करो, और फिर हमें अभी आप जाने की इजाज़त दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तो आपको हम फुल डिटेल्स बताएंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।